राधे कृष्णा, सभी का स्वागत है आज के न्यू व्लॉग में। तो भाई ये है मेरे कानू बेबी। हम लोग घर पहुंच गए थे। उसके बाद भाई कथा की तैयारी हो चुकी थी। हवन हुआ था, सॉरी कथा, एकादशी मैया की कथा हुई थी क्योंकि उद्यापन पे हवन कथा एकादशी की ही करवाई जाती थी। पंडित जी आ गए थे, वो सारी तैयारी कर रहे थे। कानू बेबी भी बैठ गए माला पहना के। तो पंडित जी भी भाई अपनी कथा और एकादशी की व्रत की सब चीज़ें बता रहे थे सबको, किस तरीके से किया जाता है। और सबको मैंने लगाया टीका, उन्होंने कलावा भी बांधा। जो जो पंडित जी को चाहिए थे उन्होंने पूरी संपूर्ण कथा सुनाई कि भाई एकादशी का व्रत रखा जाता है, किस तरीके से उद्यापन होता है, इस सृष्टि की रचना कैसे हुई। जो कहते हैं कि एक जिनको जानकारी है वही पूरा संपूर्ण सबको बताते हैं। तो हवन करवाना ज़रूरी है था क्योंकि मम्मी का बहुत सालों से वो एकादशी का व्रत रख रहे थे, तो उसका उद्यापन था। तो कुछ इस तरीके से उद्यापन होता है। तो ये एकादशी हवन कथा और उनका था, तो एकादशी मैया के लिए था। और एक चीज़ और हुई हवन जी में, देखिए प्रभु और हवन जी में अग्नि देवता कितने सुंदर रूप दर्शन दे रहे हैं। और कानू बेबी भी बहुत, कहते हैं ना, प्रकाश उत्पन्न हो रहा था श्री हरि का। और अग्नि देव स्वयं इतना प्रकाश दे रहे हैं, इतनी रोशनी दे रहे हैं और इतना दिखा रहे हैं कि भाई बहुत अच्छा लग रहा है। और आप लोग भी इनके सुंदर से दर्शन कीजिए खूब, और आरती का भी आनंद लीजिए। और नारायण जी की आरती हो रही है, ओम जय जगदीश हरे। तो आरती का आनंद आप लोग भी लीजिए क्योंकि आरती सुनना बड़ा ही सगुन में है, अच्छा लगता है, आत्मा में तृप्ति आती है। तो मैंने कहा आप लोग भी सुनिए। तो पूरा वीडियो अभी तो पार्ट 1 है और तुलसी विवाह का भी आएगा, भी वो बाद में दूँगी। अभी तो पार्ट 1 आप ये देख लीजिए। और ये भी आरती शुरू हो गई थी श्री जगदीश हरे जी की। और सच में आप लोग सुनिए तो बहुत आनंद आएगा, ध्यान से सुनिए। इसलिए मैंने कोई ज़्यादा इसमें स्पीडअप नहीं किया है, थोड़ा थोड़ा कर दे कि आप लोग भी दर्शन करें और प्रभु का आशीर्वाद आप पे भी मिले। और एकादशी व्रत जो रखते हैं भाई, श्री हरि नारायण अपनी कृपा अपनी रक्षा देते हैं वो, और ये सत्य बात है। राधे राधे कहते ना, सत्य ही हमेशा जीवित है और सत्य में जलते हैं। राधे राधे। तो ये तो हमारा इंडियन कल्चर है। अगर बाहर के लोग भी देख रहे हैं तो ये भाई हमारा इंडियन कल्चर है, ट्रेडिशनल है। हवन कीर्तन नॉर्मल सी बात है, और भगवान को पूजना ये सब हमारे देश की एक मतलब संस्कृति भी है। जिसका जो धर्म है वो अपनी धर्म में रह के संस्कृति का पालन करता है और अपने प्रभु का नाम भी जपता है। और ये देखिए हवन में आप लोगों को भी अग्नि देवता में किस चीज़ के दर्शन हुए, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो हमें तो शेषनाग जी जैसे रूप लगा, और आप लोगों को किस प्रकार से लग रहे हैं। तो हमें तो वही लगा कि जैसे शेषनाग जी और शिव बाबा खुद ही दर्शन देने आ गए। इतना प्यारा रूप। तो मैंने वो क्लिप बनाई और उन्होंने स्वयं इस क्लिप में और अलग तरीके से लग रहे। और कानू तो बहुत ही ज़्यादा चमक रहा था। ऐसे कहते हैं ना कि जब ये चीज़ होती है तो पॉजिटिवनेस जो होती है ना, चारों तरफ फैल जाती है। भगवान का जयकारा, भगवान का नाम। और अग्निदेव तो अपने आप ही प्रकट रूप दे रहे हैं, देखिए तो प्रकाश हो जाए। और भैया चारों तरफ हो गया था धुआं। उसके बाद जो गठबंधन बनता है उसको खोलना होता है भाई भाभी का, तो मैंने खोल दिया। उसके बाद भाई कुछ सामान था, फ्रूट्स वगैरह, जो सामान जो सामग्री होती है उद्यापन के लिए, वो मंदिर में ही जाके 11 सुहागनों को जैसे ही भाई जिसकी सामर्थ्य हो वैसे करते हैं। तो मम्मी का करवाना था तो बस उसी लिए मंदिर में गए, सामान लेके फ्रूट वगैरह सारा सामान तो सबने होल्ड कर लिया था एक एक करके। आधे लोग आगे चले गए, आधे लोग पीछे आ रहे, मैं भी पीछे पीछे आ रही हूँ। और अक्की के कंधे पे भी डाल दिया है थोड़ा सा सामान। और जब भी भाई पीछे पीछे आ रहे हैं, कुछ लोग आगे पहुंच गए। मंदिर पास में ही था घर के, ज़्यादा दूर नहीं था, वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है। बस सामान लेके चल दिए हम। फ्रूट्स वगैरह है, जो भी सामग्री होती है वो लेके गए हैं वहीं पे जाके। और जिस तरीके से होगा तो 11 सुहागनों को बैठा के मम्मी अपना जो भी वहीं पे भोग प्रसादी खिलाएंगे। आलू जो व्रत का आहार खाते थे तो वही खिलाएंगे, क्योंकि एकादशी पे मोस्टली सभी का व्रत होता है, मेरा भी था। और ये आ गए हम मंदिर मैया रानी के। बहुत दिनों बाद, बहुत सालों बाद मैं अपने यहाँ के पास के मंदिर में गई हूँ, क्योंकि जाना ही नहीं हो पाता था। जाते थे और आ जाते थे शाम तक। बहुत सुंदर बना दिया था, बहुत भव्य। माता रानी, शिव बाबा, इतने सुंदर रूप लग रहा था। देखिए जिसका जो भाव है वो है। और ये हमारे इंडिया में टेंपल जिसको कहा जाता है टेंपल है, जिसमें प्रभु रूप है, गॉडेस हैं, गॉड हैं,
तो सभी रूपों में है। ये हमारी तुलसी माता है, ठीक है, ये भी गॉडेस है। जैसे आप लोग भाई यीशु को मानते हो, अलग अलग धर्म में जैसे अलग मानते हो, तो ये हमारे प्रभु हैं, हम इनमें मानते हैं और प्रभु का रूप है। हर कण कण में परमात्मा है, मानो तो है, ना मानो तो वो आपकी मर्ज़ी है। तो भाई कुछ इस तरीके से जो सामान था वो सब हमने भाई डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, खाना भी हमने निकाल लिया, थाली वगैरह थे बर्तन में बना के ही ले आए थे सब घर से। तो एक एक थाली जिस तरीके से जो होता है वही सबको डिस्ट्रीब्यूट किया था। और मम्मी को बस बना के हम लोगों ने ये इसमें पत्तल में भाई परोस के खाना सभी लेडीज़ों को धीरे धीरे, फिर सभी ने, भाभी भी थी, भाभी अपने उन्होंने ही बनाया था भाई सब खाना वाना, हम तो बाद में पहुँचे थे। तो वही डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे वहाँ पे, मम्मी वगैरह भी आए थे, सब बैठ गई हैं सारी लेडीज़। हमने खाना निकाल दिया परोसने के लिए। और लेडीज़ थोड़ी सी एक दो कम पड़ गई थी, पर कोई बात नहीं, लेकिन हो गया सारा काम अच्छे से। मैया एकादशी का प्रसाद है जो बड़ी कहते हैं ना कृपा से मिलता है, तो मुझे भी नसीब हुआ, हमें भी नसीब हुआ। जो कहते हैं ना एकादशी का व्रत जो इतने सालों से रख रहे थे, तो एकादशी व्रत का जो रूप होता है वो उतना ही बड़ा होता है और उतनी ही वो आपके साथ चलती हैं। एकादशी व्रत ऐसा है जो फल आप दे भी सकते हो किसी के आगे के लिए, पुण्य भी होता है। खैर वो तो अलग बात है। और ये भाई हमारा हो गया है सारा कार्यक्रम, सभी की थाली हमने परोस दी है, सभी को थाली एक एक करके देखी है। और तुलसी मैया का क्योंकि जल्दी जल्दी इसलिए कर रहे थे क्योंकि तुलसी विवाह भी था 2 बजे के टाइम, ये तो हमने पहले ही कर दिया था, 12:30 बजे से पहले पहले सब कुछ संपन्न हो गया था, क्योंकि तुलसी का विवाह भी यहीं होना था। और सफाई वगैरह फिर से होगी। तुलसी माता भी सज धज के दुल्हन रूप में भाई आई थी, बड़ा प्यारा लग रहा था, उनका रूप भी मैं दिखाऊंगी। यहाँ पे सब लोगों देखिए आ गई ना नाम लेते, ये तुलसी मैया बिल्कुल दुल्हन रूप धारण करके आई ना, बड़ा अच्छा लगा देख के उनको। भाई देखिए तुलसी माता है, ये रूप है, ये सब रूप है उन्हीं का है। और उनके आगे बैठ के ये देखिए माता का प्रसाद हम सब खा रहे हैं। ये बड़ा सौभाग्य की बात है ये सब मिलना भी, जो जानता है उसको पता है, जो नहीं जानता कोई बात नहीं, जब वक्त आएगा तो उनको भी पता लग जाएगा। तो हम इसी तरीके से भाई ये प्रसाद हमने सब इधर डिस्ट्रीब्यूट किया सभी को। जो लेडीज़ थी सभी बैठ गई हैं, जल्दी जल्दी से करना था, तुलसी विवाह भी चालू होने वाला था, यहाँ मंदिर में था, तो मम्मी से भाई करवा दिया, मम्मी कर रही थी धीरे धीरे। पंडित जी भाई तुलसी विवाह के लिए तुलसी रानी जी को बैठा रहे थे, उनकी स्थान दे रहे थे, क्योंकि वो आई थी सज धज के, जो तुलसी माता के घर के तरफ से बनेंगे तो वो वहाँ से आई थी बेटी के रूप में, क्योंकि शालिग्राम और कान्हू महाराज से उनका विवाह होगा देव उठान के दिन। ये हमारे उधर हर साल होता है और बड़ा अच्छा भी लगता है। राधे राधे। और भाई ये मम्मी खिला रही थी, सबको दे रही थी जो देना था उनको। तो अब इनका अध्यापन हो गया, क्योंकि भाई ये बड़ी उम्र के हो गए हैं, अब उनके बस की भी नहीं है, तबीयत उनकी सही नहीं रहती है, इसलिए उनका अध्यापन करना भी बहुत ज़रूरी था। और अध्यापन करने के बाद ही, नहीं तो इसका भी भार हो जाता है। देखिए तुलसी मैया इतनी प्यारी लग रही थी, हम लोगों पर नज़र रख रही थी। खाओ खाओ बहनों, अभी तो मेरे ही तुलसी मैया का भी ब्याह है। तो हम लोगों ने भाई सब ने भोग प्रसादी पाई। संतरे कहाँ हैं? और तुलसी माता भी वेट में बैठी हुई हैं, तैयार होके सज धज के आ गए हैं। दूल्हे महाराज तो अभी बाद में आएंगे, कान्हू महाराज जो शालिग्राम जी हैं उनको भी दूल्हा रूप धारण करवाएंगे और उनकी बारात निकलेगी। इसके बाद भाई हम लोगों का तो खाना वाना सब हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया, प्रसाद वगैरह सबको दे दिया, सब कुछ हो गया, अच्छे से निपट गया, फटाफट हो गया। और एकादशी व्रत का उद्यापन करना ज़रूरी होता है, नहीं तो इसका भी भार चढ़ता है, क्योंकि बहुत सालों से किया हुआ था। सब ने बैठ के जीम लिए भाई, सब खा लिए। आप लोग भी दर्शन कीजिए, सुंदर दर्शन कीजिए और मन भाव से प्रभु को प्रणाम भी करना। और संपूर्ण हमारी वीडियो को फुल वॉच करना, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना और कमेंट बॉक्स लाइक करना मत भूलिए, ठीक है, जो ज़रूरी होता है। और फुल वॉच ज़रूर करो, स्किप करके मत देखिए, कुछ ना कुछ जानकारी, कुछ ना कुछ अच्छाई सब जगह मिलती है और आशीर्वाद परमात्मा का सभी को मिलता है। देखिए पुण्यवान वीडियो को देखने से भी होते हैं, क्योंकि परमात्मा के दर्शन आप यहीं पर कर रहे हो, ये सबसे बड़ी बात है। और तुलसी माँ का रूप देख के तो भाई मैं, तुलसी माँ का रूप देख के तो मैं तो निहाल थी।
और हमने सोचा भाई तुलसी मैया इतनी सुंदर सुंदर दुल्हन बन के आई है तो दुल्हन के साथ फ़ोटो तो खिंचवानी चाहिए ना कैमरामैन। तो हमने सब ने भैया माता रानी के पैर छुए और उनके साथ फ़ोटो क्लिप्स करवाए, क्योंकि दुल्हन के साथ फ़ोटो वीडियो ये सब तो ज़रूरी है। बहुत प्यारी लग रही थी तुलसी माता, क्योंकि तुलसी का विवाह होता है तभी हमारे यहाँ पे देव उठान होते हैं और फिर शादियाँ शुरू होती हैं। और ये हम तुलसी माता के साथ फ़ोटो सेशन कर रहे थे और तुलसी माता भी बहुत प्यारी लग रही थी। ये हमारी दीदी हैं, हमारे घर के पास ही रहते हैं, हमारी दीदी है, भाई जानते हैं हमें बचपन से। और भाई सबके साथ फ़ोटो खींची, तुलसी मैया के साथ भी फ़ोटो खींची हमने। और हमारे देखिए भगवान जी, ये अक्की बाबू आ गया पीछे से जिप चढ़ाते हुए, इसको ऐसे ही करना होता है। मैंने कहा चलिए मंदिर का एक पूरा क्लिप कर लूँ और इसकी शॉर्ट वीडियो तो मैं बाद में डालूँगी। अभी तो मैं हॉल वीडियो इसी तरीके से दिखा रही हूँ स्पीड अप करके, क्योंकि शॉर्ट वीडियो भी थोड़ा सा इसको करना था। पर आप लोगों को वीडियो कैसे लगा वो भी बताना और फुल वॉच ज़रूर करना वीडियो को। माता रानी के दर्शन सभी के जितना हो पाया मैंने सभी के दर्शन बनाए। और हाँ भाई ये देखिए शिव महाराज जी भी सज रहे थे, क्योंकि कानू बाबू और इन सब की बारात में जो जाना है उनको, तो भाई सभी देवतागण सज धज के, और भोले बाबा तो सबसे पहले सजाई धजाई होंगी। ये भैया भाभी और वहाँ के जो मंदिर परिसर के लोग थे वो सब भाई शिव महाराज जी को सजा रहे थे, क्योंकि बारात में जाएंगे बारातियों को तो सज धज के जाना पड़ेगा। तो पूरा मंदिर में शिवलिंग जी उनको भी सजा दिया था और शिव बाबा सच में बहुत ज़्यादा हंस रहे थे। ये सौभाग्य की बात है कि आपको शिव बाबा अपने श्रृंगार करने के लिए बुला ले। वो तो हम जा रहे थे तो लास्ट में जब श्रृंगार हो रहा था तो फिर सब लगे कि यहाँ श्रृंगार कर रहे हैं तो चलिए लगे, हमें भी मौका मिल रहा है तो ज़रूर करना चाहिए। तो देखिए शिव बाबा कितने प्यारे लग रहे हैं। शिव महाराज पीछे महाकाल बाबा के भी दर्शन है, आगे शिव बाबा के दर्शन है, सभी उनको सजाते। और यहाँ पे देखो शिव महाराज जी बड़े प्रसन्न हो रहे थे अपना ही सुंदर रूप देख के, क्योंकि भाई उनको भी तो बारातियों में जाना है, बाराती तो सज धज के ही जाएंगे। ये है श्री नारायण सानी यहाँ पे मंदिर है, वहीं का मैं बना रही हूँ। यहाँ पे एकादशी व्रत का हमने उद्यापन करवाया है मम्मी का, और मैया पीछे से भी देख रही है, और तुलसी माता विवाह भी होगा अभी बैठी हूँ। और भाई सारा काम निपट गया, एकादशी उद्यापन भी हो गया है माता रानी के। अब यहाँ पे होगा तुलसी विवाह, बस मंदिर ही सब निकल गए, हम चले गए अपने घर। यहाँ पर पापा है और सुहानी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।